हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम है 111 डायरेक्ट चैनल के ऊपर। और आज की रीडिंग का टॉपिक है करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। करंटली आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिमाग में, और करंटली अगर कुछ सोच रहे हैं तो उनके नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाले हैं, एंजल गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए, मैसेजेस क्या है आप लोगों के लिए। ठीक है, सो बहुत कुछ चेक इन करेंगे। ठीक है जी, ये है पाइल नंबर 1 हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन। दिस इज पाइल नंबर 1 एंड दिस इज पाइल नंबर 2 ट्रू लव। ठीक है, तो आप लोगों ने इन दोनों कार्ड्स पे 1 मिनट के लिए प्लीज कंसंट्रेट करना है और फ्यू सेकेंड्स आपने कंसंट्रेट करना है एंड देन आपने चूज करना है कि आप क्या पिक करना चाहते हैं, पाइल नंबर 1 हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन या पाइल नंबर 2 ट्रू लव। ओके, कर लीजिए प्लीज। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई नो एंड आई होप एंड आई प्रेयर फॉर ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल कि आप सब लोग एकदम खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे और हैप्पी होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। चेक इन करने की कोशिश करते हैं दैट व्हाट एक्चुअली योर पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू गाइज। क्या सोच रहे हैं भाई वो आपके बारे में। ठीक है, भले से आप किसी नो कांटेक्ट सिनेरियो में हो, चाहे कांटेक्ट सिनेरियो में हो, चाहे जो भी आप दोनों के दरमियान प्रॉब्लम हो, जैसा भी कनेक्शन अभी चल रहा हो, दिस इज करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। ओके, चलिए चेक करते हैं। सुबह सुबह इतनी ठंड होती है, इतनी ठंड होती है, क्या बताऊं मैं आप लोगों को, बहुत ठंड होती है। ओके, सो Two of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn। आप हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं एरीज, लियो, सेजिटेरियस, नाइट ऑफ वांड्स। आप, आपके पर्सन 7 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आप या आपके पर्सन। बॉटम ऑफ द डेक एम्परर का कार्ड है भाई, कमाल की एनर्जी। ओके, ये पर्सन तो बहुत ज्यादा ईगो में बैठा हुआ है। आपने या तो इनके साथ कुछ गलत किया है या फिर इनको ऐसा लगा है कि वो गलत है जबकि वो गलत है ही नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग में बैठे हुए हैं ये। लेट मी पुल आउट सम मोर कार्ड। ओशो से हम चेक इन करने की कोशिश कर लेते हैं। द ड्रीम का कार्ड है हमारे पास, रीबर्थ का कार्ड है हमारे पास, रिसेप्टिविटी, एग्जिस्टेंस। बॉटम ऑफ द डेक बियॉन्ड डिल्यूजन्स। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़ोडिएक्स मैंने आप लोगों को बता ही दिए। पाइल नंबर 1 पीपल, आपके पर्सन काफी ज्यादा परेशान है कुछ चीजों को लेकर के। ठीक है, और इनको ऐसा लग रहा है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, कुछ तो आपने ऐसा किया है जिसकी वजह से ये पर्सन जो है काफी ज्यादा एक अनॉय वाले अंदाज में चल रहा है, ऑकवर्ड एंड अनॉय। इनको ऐसा फील हो रहा है कि ऐसा कैसे, मतलब अनएक्सपेक्टेड रहा है इनके लिए जिसकी वजह से काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं। दो चीजों में ऐसा भी हो सकता है, मैं थोड़ा सा करंट सिनेरियो बताने की कोशिश करती हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि आप और ये जो पर्सन है दोनों ही, ये जो पर्सन है आपके, सॉरी आपने, आपके जो ये पर्सन है दो चीजों के बीच में कंफ्यूज हो रहे हो। ठीक है, एक आप और एक कोई दूसरा पर्सन। ठीक है, या फिर कोई फैमिली या कास्ट, और बहुत सारे इश्यूज होते हैं। ठीक है, इन सब चीजों में कहीं ना कहीं फंस रहे हो और आपने इनको क्या किया, आपने इनको आजादी दे दी, कहा कि जाओ, इट्स ओके, आप अपनी जिंदगी को जियो। इफ यू आर नॉट फीलिंग मी लाइक अ वर्थ इट पर्सन देन गो अहेड फ्रॉम माई लाइफ। ओके, गो अवे फ्रॉम माई लाइफ, आगे बढ़ जाओ भाई, आगे बढ़ जाओ। ऐसे आपने इनको बोल करके टाटा बाय बाय कर दिया। इंतजार आपको आज भी है। यू आर पैशनेट फॉर दिस पर्सन, यू आर वेटिंग फॉर दिस पर्सन। ठीक है, सिंस अ लॉन्ग टाइम मैं देख रही हूँ, काफी समय से आप दोनों एक दूसरे के लिए वेट कर रहे हैं। स्पेशली यू, द पीपल हु इज वॉचिंग दिस वीडियो राइट नाउ, आप इस पर्सन के लिए काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। ठीक है,
अब जब आप इंतजार कर रहे हैं लेकिन आप अपने करियर पे भी ध्यान दे रहे हैं, बिकॉज आपको एक चीज तो 100% समझ में आ गई है। हो सकता है ये इस तरीके का बिहेवियर आपका अभी डेवलप हुआ है, पहले आपका बिहेवियर ऐसा था कि ये इंसान नहीं तो मेरी तो जिंदगी खराब है, लेकिन अभी आपका जो बिहेवियर है वो ऐसा हुआ है कि इट्स ओके, चलो देखेंगे, देखते हैं, घर वाले भी तो इम्पोर्टेंट है, उनके लिए भी मुझे जीना है। और अभी वैसी आपकी एनर्जी आई है, आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, तो ये पर्सन काफी ज्यादा शॉक्ड है। इन्होंने सोचा था कि पता नहीं आपकी जिंदगी में क्या हो जाएगा कि अगर ये नहीं रहेंगे तो, लेकिन आप तो एकदम खुश हो अपनी लाइफ के अंदर, जबकि ये इस चीज को नहीं देख पा रहे हैं दैट यू आर टोटली इन दैट काइंड ऑफ एनर्जी जहां पर आप इन्हें मिस करते रहते हो। आप पूछते रहते हो भगवान से दैट मेरी कहाँ गलती रही इस कम्युनिकेशन में, इस रिलेशनशिप में, जहाँ इतना मैंने दिया बट मुझे बदले में कुछ नहीं मिला, इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ। आप बैठे बैठे ना, हो सकता है बहुत भगवान से आप बहुत रिलेट करते हो, भगवान से आपको बहुत सुकून मिलता हो, चाहे आप किसी भी कास्ट रिलीजन के हो, लेकिन आप जिनमें भी अपनी श्रद्धा रखते हैं उनके साथ आपके ना एक अलग ही ट्विनिंग है, वो उनकी बात आप तक बहुत अच्छे से पहुंचती है। ठीक है, रिसेप्टिविटी का कार्ड है, आप काफी ज्यादा रिलीजियस है। ठीक है, एंड आप क्योंकि इतने ज्यादा पॉजिटिव रिलीजियस हैं तो इस पर्सन को लगता है अरे बाबा ये क्या हो रहा है, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है मेरी किसी भी चीज से। दे आर फीलिंग वेरी रेस्टलेस। ठीक है जी, फर्स्ट चीज तो ये हो सकती है। सेकेंड चीज ये हो सकती है कि आप जो है इस पर्सन के लिए काफी ज्यादा रेस्टलेस फील कर रहे हैं, डे ड्रीमिंग करते रहते हैं। आपने जितने भी सपने इनके साथ सजाए थे ना, वो सिर्फ अपने ड्रीमिंग करके, डे ड्रीमिंग करके, खुली आंखों से ऐसे अपने आप को अज्यूम करके, चाहे मूवीज में या सीरियल्स में या गानों के अंदर आप करके ना उस चीज को शांति देने की कोशिश करते रहते हो। ये पर्सन कुछ तो प्लान कर रहा है। आपका इस तरीके का रवैया देख के ना, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, आपका इस तरीके का रवैया देख के दिस पर्सन इज प्लानिंग समथिंग वेरी स्ट्रांग फॉर यू। कुछ बहुत ही स्ट्रांग आपके साथ में ये जो है प्लान करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अब ये ना 2 पार्टों में पिस के ना परेशान हो चुका है टोटली, और इसको ऐसा लगने लगा है कि ऐसा करके तो मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट के अलावा मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मुझे कुछ नया करना पड़ेगा, और कुछ नया करने के लिए मुझे पैशनेट होना बहुत जरूरी है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, ये पर्सन रीबर्थ की जर्नी पे चल रहा है। मुझे रीबर्थ का कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन भी शो करता है, तो हो सकता है आपके अंदर बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन आया हो और अब बारी इस पर्सन की है। ठीक है, ये हो सकता है इनको स्पिरिचुअलिटी का एस ना पता हो। ओके, एस, दैट लेटर एस। ओके, एंड अभी ये आध्यात्म से जुड़ने की कोशिश कर रहे हो, ये समझने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज इनको सुकून कहीं भी नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि इन्होंने अपने आप को ना अपने पेरेंट्स के लिए छोड़ा हो, बिकॉज मैं पेरेंटल कार्ड्स भी देख रही हूँ, या फिर ऐसा हो सकता है कि इन्होंने ना आपको बिकॉज ऑफ सम मिसअंडरस्टैंडिंग्स छोड़ा है। ठीक है, तो कहीं तो कोई तो है जो लेफ्ट आउट करके आगे बढ़ा है, ये तो है इस रीडिंग में, पाइल नंबर 1 में। एंड यू रियली वॉन्ट, हो सकता है आपने हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन इसीलिए चूज करा है बिकॉज यू रियली वॉन्ट कि कम्युनिकेशन हो आप दोनों के बीच में, आप इस इंसान को सुनाओ, बहुत अच्छा खासा वाला सुनाओ, बिकॉज आपके अंदर ना एक आग धधक रही है बहुत गंदी वाली, एंड यू वांट कि वो तभी बुझेगी जब आप इस बंदे को सुनाओगे, अपना पर्सपेक्टिव सामने रखोगे कि देख ये था वो सिनारियो, बट यू थिंक इन अ वेरी रॉन्ग डायरेक्शन। आपने बहुत गंदे तरीके से उस चीज को सोचा है, आपने बहुत गंदा सोचा है, और आपने ऐसा सोचा मेरे बारे में। ठीक है, इस पर्सन को अभी बियॉन्ड डिल्यूजन का कार्ड है, तो मैं बोलूंगी कि अभी इसको चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, पाइल नंबर 1 पीपल, ये चाहता है कोई एक्शन ले बिकॉज ये थक गया है इस 50-50 वाली कंडीशन में, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहा है आपको लेकर के। इसने सोचा नहीं था कि आप इतना जल्दी मूव ऑन कर जाओगे, जबकि इस पागल को ये नहीं पता लग रहा सो सॉरी टू से कि आप मूव ऑन नहीं कर रहे हो, आप अभी भी वेट कर रहे हो, आप अभी भी हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन चाहते हो इनसे, बट दे आर नॉट फीलिंग लाइक दैट थिंग, और सिर्फ बॉटम ऑफ द डेक एम्परर एनर्जीज में बैठे हुए हैं। एम्परर एनर्जीज में बैठे हुए हैं। चलो देखते हैं इनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, बिकॉज मुझे यहाँ से क्लियरिफाई नहीं हो रहा है नेक्स्ट स्टेप। प्लीज एंजल्स मुझे बताएं पाइल नंबर 1 वालों के पर्सन का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। 3 ऑफ सोर्ड्स, अभी कोई नेक्स्ट स्टेप नहीं दिख रहा मुझे। ऐसा भी हो सकता है कि किसी तरीके की दिल दुखाने वाली बात कर दें, स्टेटस,
अपने कुछ ऐसे स्टेटस वगैरह डालें, अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि कैसे रोने वाले और कैसे गंदे स्टेटस डाल रहे हैं, ठीक है। स्टेटस वगैरह ऐसे डालेंगे कि हाँ भाई आप तो मूव ऑन कर गए, ऐसे ये वो, ठीक है। और आप बैठे बैठे रो, टीयर्स, फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जीज हैं, ठीक है। तो मैं आपको बोलूँगी कि अभी तो आप इस पर्सन से जितना दूर हो सके उतना दूर रहने की कोशिश करो, बिकॉज ये अपने उसमें नहीं चल रहा है, क्या बोलते हैं उसको, अपने खुद के बिहेवियर में नहीं चल रहा है, आउट ऑफ द बिहेवियर्स, आउट ऑफ द नेगेटिविटी के भी अंबार को लेकर के कहीं बाहर ही घूम रहा है ये पर्सन। अभी इस पर्सन का नेक्स्ट स्टेप नहीं है गाइस, आई एम सो सॉरी। नेक्स्ट स्टेप मैं नहीं देख रही हूँ अभी। लव मैसेजेस देख लेते हैं। I need you no matter what happened in past, being with you, loving you, it was all worth it। तो अगर इनको आपकी वर्थ नहीं थी, फाइनली आ गई है, इनको ये लगता है कि इनको आपकी ज़रूरत है, ठीक है। चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे जो मर्जी पास्ट में हुआ हो, इनको आपकी ज़रूरत है। आई एम सो लॉस्ट इन योर लव दैट आई डोंट नो who I was before loving you, all I know is I was born to love you। तो ये आपके अंदर इतना खो गए हैं, लेकिन देखो अंदर कितना प्यार भरा है इस बंदे के, लेकिन एक्शंस देखो इनके, 3D में एक्शंस देखो। यही तो बात है ना, यही तो बात मुझे खराब लगती है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉर्टेड करो ना, सही बात है ना। नेगेटिव एलिगेशंस लगाने से बेटर है कि उस चीज को सॉर्टेड करो आप, लेकिन ये एलिगेशंस लगाने में अभी ज्यादा सही समझ रहे हैं। यू डू थिंग्स टू मेक मी हैप्पी एंड यू मेक मी कंप्लीट। तो इनका ऐसा मानना है कि आप वो चीजें करते हो जो इनको खुशी देती हैं, ठीक है, और आप इनको कंप्लीट करते हो। नाउ लेट मी चेक व्हाट इज द एडवाइजेस फॉर यू गाइस। एडवाइस क्या है आपको? डोंट स्टॉप। आपको बोला जा रहा है रुकना नहीं है आपने, ठीक है, थकना नहीं है, रुकना नहीं है आपने। लुक फॉर अ साइन। और जिस तरीके से अगर अभी आप चल रहे हो कि पैशनेट होकर के अपने करियर पे फोकस कर रहे हो, ऐसा सोच रहे हो कि इट्स ओके, हो जाएगा जो होएगा, आपको एंजल्स बहुत सारे साइन देते होंगे। 969, 696, 555, 999, 111, इस तरीके के साइंस एंड बटरफ्लाई, सिंक्रोनिसिटीज, बहुत कुछ आपको दिख रहा होगा। इस पर्सन से रिलेटेड नेम एक्सेट्रा बहुत कुछ दिख रहा होगा। इफ ऐसा हो रहा है, टोटली समझ जाओ दैट एंजल्स आपको बोल रहे हैं रुकना नहीं, आगे बढ़ते जाना है, ठीक है, सब सही होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग, पाइल नंबर 1 पीपल। एंड कुछ मैसेजेस अभी रुके, 1 मिनट, खत्म नहीं करना है, कुछ मैसेजेस यहाँ से भी निकालने हैं हमें। क्या पता यहाँ से कुछ नेक्स्ट स्टेप के बारे में हमें पता लग जाए, है ना। मैंने तो अभी ध्यान दिया कि ये भी तो निकालने थे आपके लिए। प्लीज फॉरगिव मी। तो ये आपसे माफी मांगना चाहते हैं। आई हाइड माई फीलिंग्स, तो इन्होंने अपनी फीलिंग्स आपसे छुपाई हैं। लव मी प्लीज, ये चाहते हैं, पता है मेरे को एक ऐसी बेकार सी एनर्जीज आ रही है ना यहाँ पे, पता है क्या, वो मेल ईगो वाली। अब चाहे आप कोई भी देख रहे हो, चाहे वो लड़की है या लड़का है जिनके लिए आप देख रहे हैं वीडियो, बट इनके अंदर एक ईगो है कि आप सामने से जाके इनको कांटेक्ट करो। यू आर माई डेस्टिनी, तो इनको पता है कि आप इनकी डेस्टिनी हो। यू आर माई लक, इनको ये भी पता है, क्योंकि जब से आप दोनों का सेपरेशन हुआ है ना, इस पर्सन की बैंड बजी हुई है बहुत गंदी वाली। मैं बुरा नहीं हूं, तो ये आपको बोलना चाहते हैं कि ये बुरे नहीं है। एंड आई एम क्रेजी फॉर यू, तो ये आपके लिए पागल है। स्टॉप इग्नोरिंग मी, मैंने बोला ना कि आप इनको कहीं ना कहीं जो है इग्नोर कर रहे हो। आई वांट टू किस यू, तो ये आपको किस करना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं। फॉल्ट वॉज माइन, तो इनको पता है कि गलती इन्हीं की थी। यू आर लॉयल विद मी, सो आप इनके लिए एकदम लॉयल हो, इनको पता है ये चीज। एंड आई लव यू, तो इनको ये भी चीज पता है दैट आप इनसे बहुत प्यार करते हो, ठीक है। आपके मन में इनके लिए बहुत सारा प्यार है, बहुत सारा। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग, पाइल नंबर 1 पीपल। अभी तो नेक्स्ट स्टेप मुझे नहीं दिख रहा है, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, लेकिन आप जिस तरीके से चल रहे हो ना, इसी तरीके से चलते रहो। दिस इज द गाइडेंस, होल गाइडेंस फॉर यू। तब भी जाकर के कम्युनिकेशन आ सकता है। तो अपना ध्यान रखें, खुद से ढेर सारा प्यार करें, पाइल नंबर 1 पीपल।
and must like this video, subscribe to this channel if you like that or this video resonates with your situation, and if you are getting any kind of guidance. किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेजेस कर सकते हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर ब्यूटिफुल अपडेट्स. बाय. हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल. अगर आप लोगों ने ट्रू लव का कार्ड चूज करा था तो ये है आप लोगों की रीडिंग. चलिए चेक इन करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं क्या आता है आप लोगों की रीडिंग में. चलिए स्टार्ट करते हैं. स्टार्टिंग विद योर रीडिंग आइज. पाइल नंबर 2 पीपल, ट्रू लव आप लोगों ने चूज करा है. दैट मीन्स कि आपको लगता है कहीं ना कहीं आपका प्यार जो है वो बहुत ही ज्यादा सच्चा है एक दूसरे के लिए. You feel that something is very beautiful, destined, angelic, guided from the divine. तो ये रीडिंग आप लोगों की है. मैं ये कार्ड चूज करती हूँ. 7 of Cups, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस. The Fool, एरीज. Queen of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. 6 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius again. Bottom of the deck, 6 of Swords. इन्होंने आपका दिल तो भले से दुखा रखा है, लेकिन आप इनका काफी अरसे से इंतजार कर रहे हो. एंड ये पर्सन ऐसा सोच रहा है. सी, मैं आपको करंट फीलिंग्स बताने की कोशिश कर रही हूँ. इट डजेंट मैटर कि आपकी सिचुएशन क्या चल रही है. ओके, करंटली दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू अलॉट. बहुत ज्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में. ठीक है, बैठे बैठे सोचते ही रहते हैं आपके बारे में, और इनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आप ही का ही चलता रहता है, पॉइंट चलता रहता है. ठीक है, और इनको ऐसा लगता है कि आप हो इनकी जिंदगी में तो सब कुछ अच्छा है. अगर आप नहीं रहे तो इनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, और ये बर्बाद होने से पहले कोई ना कोई स्टेप लेना चाहते हैं. मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड है यहाँ पे. एक एक कदम फूक फूक के रख रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस बहुत सारे हैं, बट ये पर्सन उन सारे डिफरेंसेस को खत्म करने के बारे में सोच रहा है. कोई तो बात है, कोई तो एक्शन है जो कि ये पर्सन लेना चाह रहा है अभी. बॉटम ऑफ द डेक, एग्जॉशन का कार्ड है. दैट मीन्स कि ये बंदा एग्जॉस्ट हो चुका है, टोटली फ्रस्ट्रेट हो चुका है अपनी कंडीशन में. जैसा कि आप इस बंदे का इंतजार कर रहे हो, वैसे ही ये पर्सन भी आपका इंतजार कर रहे हैं. यू वॉन्ट सम काइंड ऑफ कमिटमेंट. कुछ बड़ा चाहते हो आप इनसे. ठीक है, कोई प्रपोजल, कोई कमिटमेंट, कुछ बड़ा चाहते हो आप इस पर्सन से, और वो चीज अब आपको मिलने वाली है. मेरे को ऐसी एनर्जीज आ रही है यहाँ पे, क्योंकि आपने जो एक्सपीरियंस किया है ना इस रिश्ते के अंदर, बापरे वाली कंडीशन है. मतलब कहते हैं ना कि एक खून सूख जाता है अंदर ही अंदर, है ना. तो वो वाली बात है कि जान एकदम मुंह में आ गई और हलक सूख चुका है, टोटली खून सूख चुका है टोटली. आपने बहुत दुख झेला है इस रिश्ते के अंदर, बट हाल फिलहाल ये पर्सन क्योंकि इतना अच्छा सोच रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते के अंदर विक्ट्री होने से कोई नहीं रोकेगा. लेट मी टेल यू द होल थिंकिंग ऑफ दिस पर्सन. ये इंसान सोच रहे हैं कि इनके पास में है ना बहुत सारी चॉइसेस हैं, इन्हें किसको चूज करना चाहिए. इनके पास में आप भी हो. मुझे ऐसा लगता है कि आप जैसे और भी बहुत सारी चॉइसेस हैं इस पर्सन के पास में, और राइट नाउ ये ना अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा है किसको किसको चूज करना चाहिए. हु विल बी द बेटर ऑप्शन, हु विल बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर पिकिंग अप ना अपनी जिंदगी के अंदर लाने के लिए. जब ये किसी दूसरे की तरफ देखते हैं तो इनके दिमाग में आता है कि यार इसको चूज करता हूं तो मजा नहीं आएगा, जिंदगी काफी ज्यादा उलझी सी हो जाएगी. आपकी तरफ देखते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि यार यही तो है वो इंसान जिसके साथ मुझे जीना है. लेकिन फिर देखते हैं इनके घर वाले, फिर देखते हैं आप दोनों के आपसी मतभेद, आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग प्लस आपसी डिफरेंसेस. जब वो आपसी डिफरेंसेस ये देखते हैं ना, तब इनके दिमाग में आता है यार मुझे क्या करना चाहिए, मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि सब कुछ सही हो जाए. मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ यार, ऐसा मेरे को क्या करना चाहिए जिससे कि है ना क्लियर कट मुझे चीजें मिल पाए. काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता है बंदा, काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता है. शांत रह करके कोई ना कोई स्टेप लेने के बारे में सोच रहे हैं विद दिस टर्निंग इन कार्ड. मूवमेंट टू मूवमेंट का कार्ड है, तो मैं बोलूंगी एक एक स्टेप बढ़ करके आगे कुछ लेने के चांसेस हैं यहाँ पे. आगे आने वाले 6 वीक्स मुझे पता नहीं एनर्जीज आ रही हैं इस कार्ड को देख के. बार बार मेरी नजर इसी कार्ड पे जा रही है, पता नहीं क्यों. इसको हम क्लैरिफाई भी करेंगे. अभी दूसरे डेक से मैं क्लैरिफाई करूंगी इसको. आपको ना विक्ट्री मिलने वाली है, ये तो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है. आपको जीत मिलने वाली है. ठीक है,
और आगे आने वाले 6 वीक्स में मिलने वाली है। 6 वीक्स का मतलब हो गया 4 5 6, 1.5 महीना, 1.5 मंथ, राइट। तो अभी दिसंबर, अभी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अभी के हिसाब से मैं बताऊं, वैसे तो ये टाइमलेस वीडियो मैंने बनाया है, लेकिन अभी अगर आप देख रहे हैं, आज तारीख हो गई 10 दिसंबर आई गेस, है ना। तो 10 दिसंबर, अभी तो 2-3 वीक इसके भी पड़े हुए हैं। चलो हम 2 ही लगा लेते हैं दिसंबर के, 2 ये 4 वो, यानी कि फैब स्टार्टिंग तक आपको इस पर्सन से कुछ ना कुछ ब्यूटीफुल अबेंडेंस, किसी तरीके का ब्यूटीफुल प्रपोजल कुछ तो मिलने वाला है, ठीक है, जो कि आपने काफी साल पहले, काफी समय पहले सोचा था, काफी समय पहले, जो आपके दिमाग में था, बट आपने उस चीज को ना अपनी जिंदगी में उतारा नहीं, ठीक है। आपने हो सकता है इस पर्सन से काफी बार कहा हो दैट दिस इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, हमें एक दूसरे के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन इस पर्सन ने कभी आपके बारे में सोचा ही नहीं उस तरीके से। बट हाल फिलहाल फाइनली ये चीजें अच्छे से हो रही हैं, तो मैं बोलूंगी बहुत कुछ अच्छा आने वाला है आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है। लेट मी चेक कि इनका नेक्स्ट स्टेप आपकी तरफ बढ़ करके ना, अपनी और सारी नेगेटिविटी को छोड़ के आपके पास बढ़ करके आपको प्रपोजल देना है, ओके। मैं चेक कर लेती हूँ आपके लिए क्या मैसेजेस ये पर्सन देना चाहते हैं, क्या मैसेज ये आपको कन्वे करना चाहते हैं अभी, वेरी रिलीजियसली व्हाट दे वांट टू टेल यू। अरे बाप रे, इतने सारे कार्ड्स थोड़े लेंगे हम। हो सकता है आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन काफी समय से ब्लॉक हो और ये पर्सन आपसे बहुत सारी बातें करना चाह रहा हो। I'm so lost in your love that I don't know who I was before loving you. All I know is I was born to love you. तो ये आपको बोलना चाहते हैं कि ये खो चुके हैं आपके प्यार के अंदर, इनको नहीं पता ये कौन है, मतलब आपको प्यार करने से पहले इन्हें सब कुछ पता था, लेकिन आपको प्यार करने के बाद इनको कुछ पता नहीं है। ये पैदा ही हुए आपको प्यार करने के लिए, बस इनकी एनर्जीज कुछ ऐसी हैं। फिर है हमारे पास I just don't want to do dating. I just don't want to do dating with you. I want to have a family with you. फाइनली इनके दिमाग में ये चीजें आनी अब शुरू हो गई हैं। आप एक अरसे से इस इंसान का ना इंतजार कर रहे थे कि ये आपको प्रपोजल दे, आपको कमिटमेंट दे, और अब फाइनली वो चीज हो रही है गाइस। आई एम वेरी हैप्पी फॉर द पाइल नंबर 2 पीपल कि आपको आपका ट्रू लव मिलने वाला है, वो भी बहुत बहुत जल्दी। यहाँ पे आप लोगों के लिए एडवाइस कार्ड, परफेक्ट टाइमिंग, ईयर फ्रॉम नाउ, इन अ नियर फ्यूचर। ये ईयर फ्रॉम नाउ ना मेरे को अभी आने वाला ईयर नहीं, मुझे पिछले ईयर की एनर्जीज बहुत ज्यादा फील करा रहा है, क्योंकि इस पूरे डेक में ऐसा कोई साल पीछे वाला कार्ड नहीं है, तो हो सकता है ये कार्ड एंजल्स ने हमें पहुंचाया है कि आप पिछले 1 साल से कहीं ना कहीं पजल्ड है इस रिश्ते के अंदर, लेकिन अब वो चीज खत्म होने वाली है, बिकॉज परफेक्ट टाइमिंग आ गई है, ठीक है। आपके इस रिश्ते की परफेक्ट टाइमिंग आ गई है। सो बी हैप्पी गाइज, आप लोग विन करने वाले हो इन अ नियर फ्यूचर, आप लोग विन करने वाले हो इस रिश्ते के अंदर, ओके। लेट मी चेक यहां से क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए, एंड कुछ मैसेजेस यहां से भी देखूंगी मैं आप लोगों के लिए। You appreciate me. You bring peace to me. You love me the way nobody else does. इनको पता है भाई, जैसे आप प्यार करते हो वैसे इनको कोई प्यार नहीं कर सकता। I'm breaking all custom. मैंने बोला था ना आप दोनों के बीच में है, डिफरेंसेस हैं, ये उन सबको खत्म करना चाहते हैं। तुम्हारा वेट है तो इनको आपका वेट है भाई, ओके। कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन यू ओनली, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके और इनके रिश्ते के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं अभी। प्लीज लव मी, तो ये चाहते हैं कि आप इन्हें प्यार करें, बहुत सारा प्यार करें। किस मी हार्ड, बहुत सारी किसेस दे इन्हें। आई मेक माई माइंड, तो इन्होंने अपना दिमाग बना लिया है चीजों को लेकर के। आई नो आई वॉज रॉन्ग, मुझे पता है, इनको ऐसा लगता है कि ये गलत थे। कैन वी बी कपल, तो ये आपके साथ दोबारा नई शुरुआत करना चाहते हैं।
लवली हार्ट, इनको पता है आपका दिल बहुत नेक है, साफ है। माई ट्रू मेट और माई ट्रू सोलमेट भी था। ओके, ट्रू लव भी था। माई लाइफ, तुमको याद है मेरा टेक्स्ट, तो हो सकता है इन्होंने कोई पॉजिटिव टेक्स्ट आपको किया हो, तो ये आपको बोल रहे हैं कि क्या आपको याद है इनका वो टेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट है यू आर ब्यूटिफुल, तो आप बहुत ही खूबसूरत है, इनको ऐसा लगता है। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हें, तो ये आपको देखना चाहते हैं। फीलिंग क्रेविंग्स, आपके लिए क्रेविंग्स फील कर रहे हैं। माई एंजल, तो मन बना लिया इन्होंने आपकी तरफ आने का। विद इन 6 weeks दे आर कमिंग विद अ ब्यूटिफुल प्रपोजल। गाइस, पाइल नंबर 2 पीपल, खुश हो जाओ। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। आई है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पेड रीडिंग्स मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दें, या फिर आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं ऑन माई मेल ID। सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बाय।